नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चों एवं माता के भक्तों को बहुत बहुत नमस्कार। हम माता के भक्तों के लिए आज माता की प्रथम मूर्ति की हमने पूजा की है, उनके स्वरूप की। कल हमें उनके दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का अवसर मिलेगा। जानते हैं माता का जो रूप है तपस्विनी रूप है। उन्होंने बड़ी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, इसलिए उनको माँ ब्रह्मचारिणी मतलब तपस्विनी है। उनके दाहिने हाथ में माला है और उनके बाएं हाथ में कमंडलू है और उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। तो कल हमें उनके स्वरूप का कहना बहुत कृपा मिलेगी। इस स्वरूप की बहुत ही बड़ी महिमा है। जो तपस्वी ब्रह्मचारी चाहे छात्र लोग हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य वगैरह से रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनकी पूजा का विशेष लाभ मिलता है। उनके ऊपर माता विशेष कृपा करती है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वगैरह लोग हैं। और माता ने भी खूब बहुत तपस्या की थी, तब शिव जी को प्राप्त किया था। उन्होंने बहुत वर्षों तक फल फूल खाया, हजारों साल तक पत्ते पर रही, फिर उन्होंने पत्ता भी त्याग दिया, खाना हवा पी कर रही। उनका नाम अपर्णा भी है। तो इस तरह से उन्होंने घोर तपस्या की, उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। तो सभी देवी देवता लोगों को बड़ी चिंता हुई कि भाई इनका ये तो एकदम बहुत क्षीण हो गई है। तब उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया कि आपको शिव जी पति स्वरूप मिले और उनको वास्तव में शिव जी की प्राप्ति हुई। तो उनकी तपस्या करने से, उनकी पूजा करने से हमें ये फल मिलता है कि कितनी भी बड़ी कुछ भी चुनौती हो, संघर्ष हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो, हम उसमें कितना बड़ी मतलब लड़ाई हो, कुछ भी शत्रुता हो, कुछ भी हो, हम विजयी हो जाते हैं। उनका ऐसा प्रभाव है। तो उनकी कल पूजा का अवसर मिलेगा। कल सभी भक्तगण सुबह स्नान वगैरह करके तैयार होके सारे घर को शुद्ध करके गंगा जल छिड़क कर सुबह के मतलब 4 बजे के बाद 4:15 साढ़े 4 के आसपास उनकी पूजा के लिए बैठे, संकल्प करें फूल वगैरह हाथ में लेके। और फिर उनकी ब्रह्म पूजा करने का विशेष लाभ होता है। और उनको तो पंचामृत से कहना स्नान वगैरह करा के और उनको विशेष मनोती को पूर्ण करने के लिए पान पर इलायची, लौंग और सुपारी वगैरह रख के अर्पित करें। उन्हें कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प और सिंदूर प्रदान करें। इस तरह से माता खुश होती हैं। और उनको भोग में विशेष प्रिय है शक्कर, मतलब जो गुड़ को कूच काच के बनाया जाता है, गुड़ का स्वरूप होता है शक्कर, वही उनको बहुत प्रिय है। और वैसा आप सफ़ेद मिठाइयाँ वगैरह भोग लगा सकते हैं उनको, इसमें कोई भेद नहीं है। और फिर मान लीजिए सुबह सुबह नहीं मौका मिल पाता किसी को, तो वे लोग क्या करेंगे कि राहु काल त्याग के, मतलब राहु काल को मेरे ख्याल से 11:15 बजे से 10:30 बजे के आसपास शुरू होगा और वह 12 बजे 12:15 बजे के ख़त्म होगा। तो उसके बाद फिर पूजा कर सकते हैं। 1 बजे तक बहुत अच्छा समय है। उस समय पूजा करेंगे तो माता बहुत प्रसन्न होगी, विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। और उनका जो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु देवी ब्रह्मचारिण्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। तो इस तरह से मतलब देवी को भी खाली मंत्र पढ़ सकते हैं कि जैसे माँ देव्य नमः, माँ ब्रह्मचारिणी देव्य नमः, इस तरह का। या जो एक निर्वाण मंत्र होता है, निर्वाण मंत्र तो 9 दिन तक आप पढ़ सकते हैं। इसकी 1 माला डेली जाप कर सकते हैं, 10 माला तक कर सकते हैं। इसमें है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसकी 10 माला जप करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। 1 माला रोज जप करते हैं तो इसका भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के बारे में
कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसे सिद्ध करना पड़ता है चाहे कुछ है, ये तो अपने आप में सिद्ध है, ये तुरंत प्रभावशाली होता है और आपको इसको पुण्य, इसका ज़रूर पुण्य मिलेगा। अब कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, कुछ लोग तो पूरा पाठ करते हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत में ही एक अध्याय पढ़ सकते हैं, 2-3 तक पढ़ सकते हैं। तो इससे ये लाभ होगा कि दुर्गा से अब मान लीजिए कि कोई नहीं इतना कर सकता है, और गला कील कवच 3 चीज़ पढ़ लीजिए और सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना, तो उसमें तो सिद्धि कुंजिका में तो साफ लिखा है कि इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ते हैं इसको तो किसी का भी पाठ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आपका कहना दुर्गा सप्तशती पाठ का लाभ मिलता है। तो उसको पढ़ के फिर अपना खाली वह भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और इस तरह से माता के आप पूजा का पाठ का लाभ उठाइए। कल माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और उनकी पूजा पाठ करिए। मनोयोग से माँ बहुत उदार हैं, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने के लिए एकदम शक्ति देंगी, शक्तिमान बनाएंगी और आपकी त्याग तपस्या का संस्कार का बल बढ़ाएंगी। इससे आप जीवन में हर सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यह जो वीडियो है पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जो सामान्य चीज़ है वो बताई है और इसको करने से आप एकदम देखिए अपने अंदर बहुत तेज महसूस करेंगे, बहुत शक्ति महसूस करेंगे। और ये क्या कहते हैं, अगर इतना भी नहीं कर सकते आप तो 9 दिन तक माता दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी चालीसा ये सब पढ़िए, इसका भी प्रभाव मिलता है। इतना समय कहाँ है किसी के पास पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, तो उसके लिए केवल एक पाठ जो भोलेनाथ ने स्वयं बताया है कि ऐसा करने से पूरा कहना दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल मिलता है। ठीक है ना। नमस्कार।